हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भाई आयनिक त्रिज्या और लेंथेनॉइड संकोचन। ठीक है। आयनिक त्रिज्या और लेंथेनॉइड संकोचन। आयनिक रेडियाई एंड एलन कॉन्ट्रैक्शन, इसके बारे में अपने को बात करनी। तो फिर करें स्टार्ट इसको। चलिए। तो सबसे पहली बात एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगी, यानी कि लेंथेनॉइड संकोचन में क्या प्रदर्शित होता है, क्या दिखता है, इससे बात स्टार्ट होगी। तो देखो भाई, सुनना ध्यान से। जब आप आयनिक त्रिज्या की तरफ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उसको, तो उसमें एक सीधी सी बात आपको देखने को मिलेगी कि लेंथेनम से अगर अपन ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या जो है वो घटती है, रिड्यूस होती, कम होती। इसका रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो आयनिक त्रिज्या का तो सिर्फ इतना सा रोल, ये अपने को बताना है कि लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक ये रेडियाई जो है वो कम होती। फिर बस अपने को टोटली जो बात करनी है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर। ठीक है। पहला जो आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे वो ये है, सामान्यतः फोर एफ सीरीज में यह देखा जाता है यह देखा जाता है कि आयनिक त्रिज्या लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक घटती है। ये तो ऑब्जर्वेशन है आपका, तो आप लिख सकते हैं जनरली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट आयनिक रेडियाई decreases from lanthanum to lutetium। ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन है, सामान्य प्रेक्षण। और फिर ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब आगे आप लिखेंगे ऐसा लैंथेनॉइड संकुचन की वजह से होता है इज बिकॉज ऑफ एलन कॉन्ट्रैक्शन। ये लैंथेनॉइड संकुचन की वजह से है। ठीक है।
तो अब एक बार आयनिक रेडियाई का अपन ऑर्डर दिख दे यहाँ पर। तो आप लिखेंगे ये लीजिए, ये एक पूरी लिस्ट मैंने एलिमेंट्स की यहाँ लिख दी है, और आयनिक त्रिज्या लिखी रहेगी 3+3+। चल, इस ऑर्डर में जो है ये त्रिज्या रहेगी। समझ रहे हो बात को? अब कारण भी अपने को पता चल चुका है कि इसका कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब जो मेन अपना स्टडी पॉइंट है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही है, कैसे होता है ये, और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, ये भी इसके साथ में ही डिस्कस हो जाएगा। चलिए, तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप, लेंथेनॉइड संकुचन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो सबसे पहले तो परिभाषा, लैंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ जाने पर आकार में कमी आना लैंथेनॉइड संकुचन कहलाता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ऑन मूविंग फ्रॉम lanthanum to lutetium, size decreases and this phenomena known as Allen contraction। ये ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद में इसका कारण समझना है अपने को। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे कारण, रीजन। तो ध्यान से सुनो अब, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ब्लॉक सीरीज जब अपन पढ़ रहे थे, में अपन ने दो चीज़ों का जिक्र किया था। एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जिसको अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव भी कह सकते हैं, एक तो वो, और एक साथ में था प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों के बारे में अपन ने बात की थी, बस वही चीजें जो है यहाँ भी वर्क करेंगे। आप कहते थे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण या रिपल्शन वो साइज को इंक्रीज करता था, जबकि प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो साइज को क्या करता था, डिक्रीज करता था। तो आप लिखेंगे इस संकोचन के होने में दो कारक महत्वपूर्ण है।
This contraction led by two factors, दो कारणों पर डिपेंड करता है। बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? नाभिक द्वारा जो इलेक्ट्रॉनों को खींचा जाता है अंदर की तरफ, बाहरी कक्षकों के, आउटर सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन है, या मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन है, उनको खींचा जाता है, उनको विड्रॉल किया जाता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, वो पावर ही इसकी प्रभावी नाभिकीय आवेश। लिख सकते हैं नाभिक का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण होता है। Z इफेक्टिव से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन या अट्रैक्टिंग, ये लिख लीजिए, द पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स न्यूक्लियस cause of effective nuclear charge। cause of effective nuclear charge। ठीक है ना? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, इसके बाद में अगली बात जो है यहाँ पर करने की, वो है परिरक्षण प्रभाव। करने के इफेक्ट, तो आप क्या लिखेंगे? आंतरिक कक्षकों द्वारा बाहरी कक्षकों का नाभिक के आवेश से संरक्षण। आंतरिक कक्षकों द्वारा आंतरिक कक्षकों द्वारा बाह्य कक्षकों का नाभिक से संरक्षण।
परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो लिख लीजिए, आप लिखेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर ऑर्बिटल्स इज नॉन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बाह्यतम कक्षकों से नाभिक की रक्षा करना किसके द्वारा? आंतरिक कक्षकों द्वारा, वो कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अगली बात आपको ये याद रखनी है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश साइज को घटाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाता है। तो आप लिखेंगे, आप सीधा लिख लें, जेड इफेक्टिव आकार को घटाता है जबकि परिरक्षण प्रभाव बढ़ाता है। तो जेड इफेक्टिव decreases the size while स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस इट, इसको बढ़ा देता है भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है ना? अब देखो, लेंथोनॉइड संकुचन मतलब साइज कम हो रही है, और कम तो किसकी वजह से हो सकती है? जेड इफेक्टिव की वजह से, मतलब कि जेड इफेक्टिव यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी है। आता है एलन संकुचन होने का कारण 4F कक्षकों का अपूर्ण परिरक्षण। अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव है। ठीक है, इसलिए ये सिकुड़ जाते हैं। तो आप लिखेंगे, तो द रीजन ऑफ एलन कॉन्ट्रैक्शन इज इनकम्प्लीट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4F ऑर्बिटल्स। 4F कक्षों का अपूर्ण परिरक्षण होता है और इसलिए साइज घट जाती है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ाता है ना साइज को, और वही कब हो गया तो साइज जो है फिर घटनी ही है। तो आप यहाँ लिख लेंगे, सो
Z इफेक्टिव इज ग्रेटर देन स्क्रीन इफेक्ट। Z इफेक्टिव जो है वो स्क्रीन इफेक्ट से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए साइज घट जाती। ओके, अब इसके परिणाम देखने हैं भाई अपने। एलन संकुचन के परिणाम। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एलन कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या परिणाम होंगे इसके? तो पहला परिणाम, जर्कोनियम हाफनियम नियोबियम टेंटेलम और मोलिब्डेनम व टंगस्टन का आकार बराबर हो जाता है। तो आप लिख लें, साइज ऑफ जर्कोनियम हाफनियम नियोबियम टेंटेलम and molybdenum tungsten becomes almost same। लगभग बराबर हो जाती है भाई साइज। ये पहला परिणाम है इसका। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर ये होगा कि 5D श्रृंखला का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। The density of 5D series becomes very high। 5D श्रृंखला का घनत्व जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक, के बाद में तीसरा पॉइंट, 5D सीरीज का जो घनत्व है वो तो बढ़ ही गया। अब आप जानते हैं आयनन ऊर्जा वो होती है जिसमें आप आउटर ऑर्बिटल से बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब साइज तो घट ही गई है 5D सीरीज की, तो इस वजह से उसकी आयनन ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं 5D श्रृंखला की आयनन ऊर्जा अत्यधिक हो जाती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज becomes very high। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एलन संकुचन की वजह से आकार घटता है और बाह्यतम कोश
नाभिक से नजदीक आता है। परिणाम स्वरूप यह अधिक आकर्षण बल महसूस करता है। अधिक आकर्षण बल महसूस करता है, अतः इस कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है ना, तो ये इसका कारण है। अब इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं बिकॉज ड्यू टू एलन कॉन्ट्रैक्शन because due to Allen contraction size decreases and external orbital comes nearby nucleus. As a result, it feels more attraction therefore electron releasing becomes difficult. Consequently, ionization energy becomes high. तो इस प्रकार से जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। ये परिणाम है भाई लेंथेनॉइड सबकुचन के, जो आपको याद रखने हैं। यहाँ तक जो है आपका आयनिक रेडियाई, लेंथेनॉइड सबकुशन और साथ में जो था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये वाला टॉपिक जो है वो पूरा होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्लास में जो है अपन इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, लैंथोनाइड किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है इसके बारे में देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने वो रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें इनको। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।